हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई एम श्योर कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक अबगार स्क्वायर। ठीक है, जो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का, और साथ ही साथ हमारे गायनिक वाले पोर्शन में भी आता है। और ये जो है हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह होते हैं उस नज़रिए से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इसे डेवलप किसने किया था। तो इसे जो अबगार स्कोर है इसे डेवलप किया था डॉक्टर वर्जीनिया अबगार ने 1952 में। ठीक है, अब अबगार स्कोर होता क्या है? ठीक है, तो जैसे कि हम सबको पता है कि जब बेबी मदर के वुम में होता है उस दौरान उसे जो फूड है, न्यूट्रिएंट है, वो सारी चीज़ें किसके थ्रू मिलती है? प्लेसेंटा के थ्रू मिलती है। प्लेसेंटा के थ्रू जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है उससे बच्चा जुड़ा हुआ होता है और उससे बच्चे को सारे न्यूट्रिएंट वगैरह मिलते हैं। लेकिन जब बच्चे की डिलीवरी हो जाती है, वो अपने जो वॉम्ब है, मदर के वॉम्ब से बाहर आता है, तो उस दौरान में उसे जो है एकदम अलग इन्वायरमेंट को फेस करना पड़ता है। क्योंकि जब वो मदर के गर्भ में था तो उस टाइम पे उसका जो इन्वायरमेंट है वो काफ़ी गर्म और अलग था। उसे खुद से कोई भी चीज़ें करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। उसे सारी चीज़ें, सारे जो न्यूट्रिएंट थे वो प्लेसेंटा के थ्रू मिल जा रहे थे। लेकिन जब वो बाहर आता है, उसकी डिलीवरी होती है, तब अम्बिलिकल कॉर्ड को कट कर दिया जाता है, उसके लंग्स एक्सपांड होते हैं और बच्चा जो है खुद से सांस लेने लगता है, अपनी बॉडी का मूवमेंट करने लगता है। ठीक है, तो उसकी बॉडी के मूवमेंट्स ठीक से हो रहे हैं या नहीं है हो रहे हैं, उसका सर्कुलेटरी सिस्टम चल रहा है या नहीं चल रहा है, रेस्पिरेशन कैसे कर रहा है, पल्स रेट कैसे कर रहा है, ये सारी चीज़ें चेक करने के लिए एक अबगार स्कोर जो है यूज़ किया जाता है। मतलब उसको बच्चे का जो बर्थ के टाइम पे कंडीशन कैसी है उसे यूज़ करने के लिए एक फार्मूला होता है जिसे हम अबगार स्कोर कहते हैं। ठीक है, इसके थ्रू बच्चे का जो अपीयरेंस है उसे मेज़र किया जाता है, बच्चे की जो पल्स रेट है उसे मेज़र किया जाता है, जो ग्राइमेस है उसे मेज़र किया जाता है, देन बच्चे की जो एक्टिविटी है और बच्चे का जो रेस्पिरेटरी रेट है उसे देखा जाता है। ठीक है, अबगार स्कोर में जो है बच्चे को स्कोरिंग दी जाती है, वो मैं आपको अच्छे से डिटेल में बताऊंगी। पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। अबगार स्कोर इज अ क्विक मेथड यूज टू असेस द फिजिकल कंडीशन ऑफ अ न्यूबॉर्न बेबी इमीडिएट आफ्टर बर्थ। अबगार स्कोर क्या है? एक क्विक मेथड है जिसे किस लिए यूज़ की जाती है? बच्चे की फिजिकल कंडीशन को जानने के लिए कि बच्चा जो है डिलीवर होकर अपनी मदर के वूम से बाहर आया है, तो उस टाइम पे बच्चे की कंडीशन क्या है, उस कंडीशन को मेज़र करने के लिए अबगार स्कोर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, इट हेल्प टू आइडेंटिफाई वेदर द बेबी नीड एनी इमीडिएट मेडिकल हेल्प और रिसक्सिटेशन। और ये किस चीज़ को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है कि बच्चे को कोई इमीडिएट एमरजेंसी केयर तो नहीं चाहिए, या फिर बच्चे की बॉडी में ऑक्सीजन की कमी तो है, ऑक्सीजन की कमी तो नहीं है, बच्चा अपने लंग से सांस तो ले पा रहा है या नहीं ले पा रहा है, बच्चे को रिसक्सिटेट करने की ज़रूरत तो नहीं है। ये सारी चीज़ों का इंडिकेशन कौन देता है? अबगार स्कोर के थ्रू देता है। ठीक है, इट इज़ डन एट 1 मिनट एंड 5 मिनट आफ्टर बर्थ। और ये कब किया जाता है? जब बच्चा का जन्म होता है उसके बाद 1 मिनट के ड्यूरेशन में किया जाता है, और उसके बाद जो है 1 मिनट के ड्यूरेशन में जो अबगार स्कोर है वो उतना करेक्ट नहीं आता, इसीलिए उसके 5 मिनट बाद में जो है किया जाता है। ठीक है, द टेस्ट चेक 5 इंपॉर्टेंट साइन ऑफ अ न्यूबॉर्न हेल्थ। और ये टेस्ट जो है 5 इंपॉर्टेंट साइन जो है बच्चे की हेल्थ के अच्छे से चेक करता है, और जो है हमें इंफॉर्मेशन देता है कि बच्चे की फिजिकल हेल्थ कैसी है। ठीक है, अब हम डेफिनेशन देखते हैं। अबगार स्कोर इज अ रैपिड स्कोरिंग सिस्टम यूज्ड टू evaluate the physical condition of a newborn immediately after birth by assessing 5 clinical sign: appearance, pulse, grimace, activity and respiration। अबगार स्कोर जो है एक रैपिड स्कोरिंग सिस्टम होता है जिसमें बच्चे की फिजिकल कंडीशन को असेस करने के लिए, मतलब बच्चा जैसे ही मदर के वूम के बाहर आता है उसके बाद बच्चे का जो फिजिकल कंडीशन है उसे असेस करने के लिए इसे यूज़ किया जाता है, जिसमें 5 क्लिनिकल साइन देखे जाते हैं। जिसमें फर्स्ट आता है बच्चे का अपीयरेंस, कि बच्चे का स्किन कलर वगैरह कैसा है, बच्चे का पल्स रेट कैसा है, बच्चे का ग्राइमेस यानी कि बच्चे का जो रिफ्लेक्स है, रिस्पॉन्स वो कैसा है, उसके बाद एक्टिविटी कैसी है, और बच्चा जो है रेस्पिरेशन कैसा कर रहा है, ये सारी चीज़ें देखी जाती है। ठीक है, और ये किसने डेवलप किया था? डॉक्टर वर्जीनिया अबगार ने 1952 में। ओके, अब देखते हैं फुल फॉर्म ऑफ अबगार। ठीक है, तो ये अबगार की वर्ड से ही क्लियर होता है। ए मीन्स अपीयरेंस मतलब स्किन कलर,
पी मीन्स पल्स यानी कि हार्ट रेट बच्चे की, देन जी मीन्स ग्राइमेस यानी कि उसका जो रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स है वो सारी चीज़ें, और उसके बाद जो ए आता है, ए का मतलब एक्टिविटी, बच्चे का मसल टोन कैसा है, और आर मतलब रेस्पायरेशन यानी कि ब्रीथिंग एफर्ट्स कैसे है। ठीक है, रेस्पायरेशन जो है हमें बच्चे के ब्रीथिंग एफर्ट्स देखने कि बच्चा रो रहा है नहीं रो रहा है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर चेक करेंगे। पल्स में तो हमने हार्ट रेट देख ली थी, हमें सिर्फ यहाँ पे इसके ब्रीथिंग एफर्ट्स को चेक करना है। ठीक है, अब अगला पॉइंट आता है हमारा कि स्कोरिंग कैसे दी जाती है। अब हमने यहाँ पे तो डिस्कस कर लिया कि जो है ये 5 पॉइंट होते हैं जिन्हें हम मेज़र करते हैं, लेकिन अब इसकी स्कोरिंग कैसे की जाती है। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ। सबसे फर्स्ट तो है 0 स्कोर होता है, और उसके बाद 1 स्कोर होता है और 2 स्कोर होता है। मतलब इसमें से जो टोटल नंबरिंग होती है वो 10 की होती है। ठीक है, जो 10 नंबर होते हैं इसमें टोटल होते हैं। ठीक है, जिसमें सबसे पहले तो ये क्राइटेरिया लिखा हुआ है, 0 स्कोर कब देंगे, 1 स्कोर कब देंगे और 2 स्कोर कब देंगे, ये सारी चीज़ें। जैसे कि फर्स्ट इसमें लिखा है अपीयरेंस, पल्स, ग्राइमेस और एक्टिविटी एंड रेस्पायरेशन। ओके, तो जैसे अगर बच्चे का जो बॉडी का टोन है वो हमें अगर ब्लू दिखेगा, जैसे ऑक्सीजन की कमी की वजह से ब्लू या फिर पेल दिखेगा, तो उस कंडीशन में हम क्या देंगे, वो बच्चे को स्कोर 0 देंगे। और बच्चे की बॉडी अगर पिंक दिखेगी और सिर्फ लिम्स एरिया में अगर ब्लूइश दिखेगा तो जो है हम उसे 1 स्कोर देंगे, यानी कि हाथ पैर नीले या फिर और बॉडी पिंक वगैरह दिखेगी तो उस बच्चे में को हम क्या देंगे, 1 स्कोर देंगे। और अगर बच्चे की जो पूरी बॉडी है अगर वो हमें पिंक मिलेगी तो हम बच्चे को 2 स्कोर देंगे। ठीक है, अगला पॉइंट आता है पल्स रेट, यानी कि बच्चे की हार्ट रेट कितनी है। अगर बच्चे की हार्ट रेट एब्सेंट है, बिल्कुल नहीं आ रही है, तो उस कंडीशन में हम बच्चे को जो है 0 स्कोर देंगे। और जो है फर्स्ट और अगर बच्चे की जो पल्स रेट है अगर वो लेस देन 100 बीट्स पर मिनट है तो हम उसे 1 स्कोर देंगे, और मोर देन 100 बीट्स पर मिनट है तो उसे 2 स्कोर देंगे। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट आता है हमारा ग्राइमेस का। ठीक है, ग्राइमेस यानी कि रिस्पॉन्स, अगर बच्चा जो है रिस्पॉन्स कर रहा है तो अगर बच्चा रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है तो उसे हम कितना देंगे, 0 स्कोर देंगे। और अगर थोड़ा सा ग्राइमेस मतलब थोड़ा सा रिएक्शन कर रहा है, थोड़ा सा हमारे इस पे ये कर रहा है, रिस्पॉन्स दे रहा है, तो उस कंडीशन में हम उसे 1 देंगे। और जो है 2 स्कोर कब देंगे, जब बच्चा जो है एक्टिवली क्राई करेगा और अच्छे से मूवमेंट वगैरह करेगा, तो उस कंडीशन में हम बच्चे को 2 स्कोर देंगे। ठीक है, उसके बाद एक्टिविटी, मसल टोन, मतलब बच्चे का मसल टोन कैसा है। ठीक है, तो इसमें जो है लिम्प यानी कि बॉडी अगर ढीली है तो हम उसे 0 स्कोर देंगे। और अगर बच्चे की बॉडी में कुछ फ्लैक्शन है, जैसे कि थोड़ा सा झुकाव वगैरह हमें देखने के लिए मिल रहा है, थोड़ा टाइट वगैरह मिल रहा है, तो हम उसे 1 पॉइंट देंगे। और अगर बच्चे की बॉडी जो है एक्टिव मोशन में है, मतलब थोड़ा बहुत रिस्पॉन्स कर रही है, थोड़ा झुकाव अगर कर रही है, तो उसे 1 पॉइंट दे सकते हैं। लेकिन अगर एक्टिव मोशन में है, एक्टिवली पूरी बॉडी का जो मोमेंट है वो हो रहा है, तो उस कंडीशन में हम बच्चे को कितने मार्क्स देंगे, 2 स्कोर करेंगे। ठीक है, और अगला पॉइंट आता है ब्रीथिंग का। तो ब्रीथिंग में जो है अगर बच्चा जो है ब्रीथ कर रहा है, तो ब्रीथ अगर नहीं कर रहा है तो उसे जो है 0 मार्क्स देंगे। और अगर वो काफ़ी वीक तरीके से, मतलब बहुत कमज़ोर तरीके से रो रहा है, ब्रीथ नहीं कर पा रहा है, बहुत तो मतलब वीकनेस के कारण काफ़ी कम ब्रीथ कर पा रहा है, तो उसे 1 मार्क देंगे। और जो है अगर स्ट्रांगली रो रहा है और अच्छे से ब्रीथ कर रहा है तो उस कंडीशन में हम इसे 2 मार्क्स देंगे। ठीक है, तो ये जो टोटल होते हैं, जैसे कि एक अच्छा बेबी है, ठीक है, मतलब हेल्थी बेबी है, उसको हमने यहाँ पे पूरे 2 सारे मार्क्स दिए, तो ये टोटल ओवरऑल कितने हो जाएंगे, 10 मार्क्स हो जाएंगे। अब 10 मार्क्स अगर किसी बच्चे को मिल गए तो ये मान लो कि बच्चा जो है हेल्थी है। लेकिन कुछ कंडीशन में हो सकता है बच्चा कम्प्लीटली पिंक है लेकिन उसकी पल्स रेट कम है, ठीक है, 100 से कम है, तो उसे 1 मार्क्स देंगे। उसके बाद अगर बच्चा जो है और उसका फिर ये सारा 2 पॉइंट में आ रहा है, और ये जो है बच्चे की क्राई वीक है, मतलब उसका रेस्पायरेशन वीक है, तो कितने पॉइंट्स होंगे, 2 पॉइंट सी और 6 पॉइंट सी, 8 पॉइंट। तो 8 पॉइंट में भी जो है बच्चा एक नॉर्मल बच्चे में इंक्लूड हो जाएगा। तो इस अकॉर्डिंग जो है बच्चे को लिया जाता है। ठीक है, अब ये यहाँ पे टोटल
स्कोर एंड इंटरप्रिटेशन, यानी कि बच्चे का स्कोर के अकॉर्डिंग बच्चे को कितनी केयर प्रोवाइड करनी है। जैसे कि बच्चे का जो स्कोर आ रहा है वो 7 से 10 के बीच में आ रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि बेबी जो है एक अच्छी कंडीशन में, गुड कंडीशन में बच्चा नॉर्मल है। और वहीं पे बच्चे का जो स्कोर है वो अगर 4 से लेके 6 के बीच में आ रहा है तो बच्चे को क्या है, मॉडरेट डिफ़िकल्टी है, मतलब उसे जो है कुछ केयर की ज़रूरत है, असिस्टेंस की ज़रूरत है, उसे ऑक्सीजन थेरेपी वगैरह की नीड है जो हमें उसे प्रोवाइड करनी है, ठीक है। और अगर बच्चा जो है 0 से 3 के इसमें स्कोरिंग कर रहा है तो बच्चे को सीवियर डिस्ट्रेस है और बच्चे को जो है इमीडिएट रिसक्सिटेशन वगैरह की ज़रूरत है। ये चीज़ें जो है इंडिकेट करती है, ठीक है। तो 7 से 10 वाला बच्चा जो है नॉर्मल बच्चा हो जाएगा, 4 से 6 वाला बच्चा जो है थोड़ा वीक हो जाएगा, और 0 से 3 वाला जो बच्चा है उसे इमीडिएटली केयर की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अब अगला थोड़ा टाइमिंग देख लेते हैं कि कब असेसमेंट किया जाता है। फर्स्ट एट 1 मिनट टेल्स हाउ वेल द बेबी टॉलरेटेड बर्थ, मतलब फर्स्ट कब किया जाता है, 1 मिनट में किया जाता है, और क्योंकि 1 मिनट के बाद फास्ट 5 मिनट में किया जाता है, क्योंकि हो सकता है इस टाइम के जो अपगार स्कोर हो वो करेक्ट ना हो, इसीलिए 5 मिनट के बाद रीचेक किए जाते हैं, ठीक है। और को कभी कभी जो है अगर बच्चे की कंडीशन ज़्यादा वीक है तो 10 मिनट 15 मिनट के बाद में भी चेक की जाती है, ठीक है, एज़ पर डॉक्टर्स ऑर्डर, ओके। अब इसका यूज़ देख लेते हैं कि ये किया क्यों जाता है। टू असेस न्यूबॉर्न एडॉप्शन एंड एक्स्ट्रा यूटेराइन लाइफ, मतलब इसमें ये चेक किया जाता है कि बच्चा जो है यूट्रस के बाहर आ रहा है तो वो बाहर के एनवायरनमेंट को कैसे अडाप्ट कर पा रहा है, ठीक है। टू डिसाइड नीड फॉर रिसक्सिटेशन और ऑक्सीजन थेरेपी, और ये डिसाइड करने के लिए भी किया जाता है कि बच्चे को रिसक्सिटेशन की नीड तो नहीं है या फिर ऑक्सीजन थेरेपी की नीड तो नहीं है, ठीक है। अगला पॉइंट आता है टू मॉनिटर इम्प्रूवमेंट आफ्टर इंटरवेंशन, कि बच्चे को जो हमने केयर प्रोवाइड की उसके बाद में बच्चे की कंडीशन क्या है, बच्चे की कंडीशन में इम्प्रूवमेंट आया है या नहीं, ये भी चीज़ें चेक करने के लिए अपगार स्कोर जो है चेक किया जाता है, ठीक है। टू डॉक्यूमेंट बेबीज कंडीशन एट बर्थ, और जो बच्चे की कंडीशन है बर्थ के टाइम पे उसे डॉक्यूमेंट करने के लिए भी जो है अपगार स्कोर को चेक किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अपगार स्कोर वाला क्वेश्चन। अब मिलते हैं अगले क्वेश्चन में एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और PDF नोट्स चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल दिया हुआ है, उस पर कांटेक्ट करके PDF नोट्स ले सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।